नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम ने स्वतंत्र सेनानियों व शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि चौक संतोष सिंह अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन पहुंचे। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा ध्वजारोहण किया तथा उपस्थित समूह द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया एवं देशभक्ति के नारे जय हिंद, भारत माता की जय, जय तिरंगा, वंदे मातरम तथा स्वतंत्र सेनानी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे नारों से पूरा प्रांगण गुंजायमान हुआ तथा जिला युद्ध स्मारक पर शहीदों की याद में मुख्य अतिथि एवं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के सदस्य ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों पर गर्व है और हर देशवासियों को उनका सम्मान करना चाहिए और ऐसे आयोजन में प्रत्येक देशवासियों को शामिल होना चाहिए। समिति के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल ने बताया कि यह आयोजन जो स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करते हुए पूरे देश में 720 जिलों में शहर महीने के बाद प्रथम रविवार तक 10 बजे मनाया जाता है और यह मुहिम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र रघुवंशी जी व हमारे समिति द्वारा शुरू किया गया तथा उन्होंने आगे बताया कि इस मुहिम में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवार में देश के प्रत्येक नागरिक से आग्रह किया कि ऐसे प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मान दी दो। जो स्वतंत्र सेनानी की जो रिक्वायरमेंट है, जो शिकायत है, वो आपके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं। मैं लेखराज सिंह राघव, स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी, जिसका कोषाध्यक्ष मैं हूं। आज जो हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा हर महीने के प्रथम संडे को हमारा एक 10:10 का राष्ट्रीय गान का और शहादत के अपने जो है फूल श्रद्धांजलि देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्र सेनानी हैं, जिन्होंने इस आज़ाद देश को अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी आज कुर्बानी देने की वजह से हम खुली सांस जो हम ले रहे हैं, जिसका फ्रीडम हमें मिल रहा है। हमारा सभी से एक ही संदेश है, हम सरकार से भी अनुरोध कर चुके हैं कि हमारी कुछ जो रिक्वायरमेंट हैं, त्रुटि रही है सरकार से। एक तो इसका उद्घाटन का था, हमारे कुछ इसका अभी मेंटेनेंस का है, समथिंग 40 लाख के आसपास का है, जो हमारे नेताजी का स्टेचू भी लगाना है। बिजली की भी रिक्वायरमेंट है, हमारा एक पानी का बोरिंग का है, उसके अलावा एक चौकीदार गार्ड का भी है, एक माली का भी है। इसके अलावा आप उत्तराधिकारी हो, उत्तराधिकारियों को क्या क्या गवर्नमेंट ने फैसिलिटी देनी चाहिए? देखो, सरकार की अपनी एक पॉलिसी है। देखो, हम तो उनसे ये चीज़ कहते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका जैसे हमारे जैसे जो लोग टोल पे जाते हैं, उनकी टोल माफ़ किया जाए। प्रथम जैसे हमारा डोर टू डोर का भी हमारा सरकार फंड देती है कि नहीं आपको? नहीं, हमारे को कोई सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है। हमारी अनदेखी कर रही है, मैं क्लियर बताऊंगा। हाँ, ये बात हो ना, हमारी किसी बात को सरकार मान नहीं रही। हाँ, पहुंच गए। सर्वप्रथम मेजर साहब, आपका हम स्वागत करते हैं यहाँ, और यहाँ सभी स्वतंत्रता सेनानी जितने भी आए हैं उन सब का हम स्वागत करते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम हर महीने के पहले इतवार को होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। पूरे इंडिया में जो है, हर जिले में, हर स्टेट में ये प्रोग्राम होते हैं और हर महीने का पहला इतवार 10:10 अपने स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के नाम और पूर्वजों के नाम पर यह प्रोग्राम रखा जाता है, जो हमारे यहाँ भी हर महीने लगातार होता जा रहा है। सर्वप्रथम हम हरियाणा सरकार का भी आभार प्रकट करते हैं कि 2.5 करोड़ रुपये लगाकर स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बनाया है, और इसमें कुछ काम हमारे अभी अधूरे हैं, उसके बारे में हम निगम कमिश्नर साहब से मिलेंगे ताकि वो काम पूरे हो जाए, इसका जो ध्येय था वो भी पूरा हो जाए। दूसरा, हम आपको कुछ नेताजी के बारे में बताना चाहते हैं कि नेताजी का जो शॉर्ट में बताना, जैसे जो फ्रीडम फाइटर वहाँ पर लड़ रहे थे, उसके अंदर जापान और ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ी हुई थी। तो जापान के साथ जब युद्ध हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सोल्जर थे, वो सोल्जर क्विट बाईकाट कर दिया उन्होंने वहाँ पर, और वहाँ पर बाईकाट करने के बाद रिवोल्ट बैक हो गया। रिवोल्ट बैक होने के बाद में जो हमारे फौजी थे, उन्होंने अंग्रेजों की तरफ ही बंदूक तान दी, और बंदूक तानने के बाद हम जापान की जीत हुई और जापान ने प्रिजनर ऑफ वार बना लिया। और जो जापान के युद्ध कैदी थे,
वही लोग ज्यादा से ज्यादा आजाद हिंद फौज में शामिल हुए हैं और आजाद हिंद फौज की वजह से ही आजाद देश हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। कपूर सिंह दलाल, अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुड़गांव हरियाणा। सर मैं देख रहा हूँ कई सालों से आप हर संडे को 10 बजे झंडा फहरा रहे हो और मैं बोलता हूँ कि आपका जो देश के प्रति जो भावना है, राष्ट्र की भावना, वो बहुत बड़ी है। आज आपने जो झंडा भी फहराया और सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें ताकि पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता लगे कि संस्था की घूमते हैं। अच्छा, अभी इनकी एक प्रॉब्लम है सर, मैं एक प्रॉब्लम है कि इसको अलग से जमीन मिलना चाहिए और यहाँ पर इनको जमीन मिलकर ऐसी संस्था मिलनी चाहिए जहाँ सारी सुविधाएं बच्चों को मिले। सूबेदार मेजर साहब, शब्बीर साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को ये मौका दिया आपके चैनल पर बोलने का। मैं हूँ सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरा, झाड़सा गांव से। 15 साल मैं यहाँ वेलफेयर अफसर आया हूँ गुड़गांव के अंदर। और ये हमारे दलाल साहब की और इनकी वो मुहिम है। अब ये बनना नहीं था यहाँ, लेकिन हमारी इतनी विल पावर थी कि हम स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बना कर रहेंगे और बनवा भी दिया सरकार। अभी जो आपकी डिमांड है उस पर प्रकाश डालिए। अभी डिमांड हमारी ये है कि इस प्रांगण में जो है अभी इनको देखभाल के लिए, इनकी साफ सफाई के लिए, एक तो समर्सिबल की बहुत ज़रूरत है पानी के लिए, गर्मियों में पेट सूख जाते हैं। दूसरा, साफ सफाई के लिए एक सफाई वाला परमानेंट बेसिस पे होना चाहिए, एक चौकीदार होना चाहिए रात और दिन के लिए, ताकि यहाँ, हाँ, और यहाँ जो बच्चे खेलते हैं कई बार यहाँ। आपने हमसे एक बात की थी कि हमें अलग से जमीन अलॉट होनी चाहिए, जिसको वो मामला है सैनिक सदन का। वो फौजियों के लिए मेरी पुरानी मांग है और हरियाणा सरकार में वो चल रही है। अब यहाँ गुड़गांव के अंदर 1 लाख के करीब फौजी हैं, हमारे पूर्व फौजी हैं, जिनके लिए एक सैनिक सदन की बहुत ही जरूरत है। और इस जमीन का जो ये जमीन जिला परिषद की है, यहाँ का प्रपोजल सरकार में भेज दिया है। सरकार देखो इसको मानेगी और आपसे भी हम गुजारिश करते हैं अगर ये सैनिक सदन बनाने के लिए आप भी हमारी मदद करें। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं संतोष जी, एडवोकेट संतोष झाड़सा से, तो इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि अगर इनकी सरकार आती है और ये एमएलए यहाँ के बनते हैं तो हम ये इनसे गुजारिश करेंगे अगर हमारा फौजियों के लिए जो हमारा जो सैनिक सदन बनना है वो बहुत जरूरी है, उसमें ये हमारी मदद करें। धन्यवाद। और मैं आपको नहीं है कि ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा रुको, लंबा करेंगे। लंबा जब देश को आजाद कराया है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आईएनए थी उसने देश आजाद कराया, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। और उसी की आज़ादी की वजह से हम ये जो प्रोग्राम करते हैं पूरे देश में चलता है। आज का ये प्रोग्राम 720 जिले हैं देश के अंदर, सभी जिलों में ये प्रोग्राम है और ये मुहिम हमारी शुरू की हुई है। हमारे एक जितेंद्र रघुवंशी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुरू करी है। अब पूरे देश में जो पहला संडे आता है उसका महीने का, उसमें पूरे देश में ये प्रोग्राम चलेगा। और ये प्रोग्राम सिर्फ शहीदों को, अभी थोड़ा राघव जी के अभी बने हैं, क्या नाम है, इंद्रजीत सिंह साहब, उनको बता दिया है। हमारा एक बड़ी मांग है जो आईएनए मार्ग और आईएनए चौक जो स्वतंत्रता सेनानियों तो कई बंदे इधर घोषणा करके वो, लेकिन काम नहीं हो रहा है। उसको जैसे भी होना चाहिए, वो गुड़गांव के अंदर बहुत जरूरी है, वो काम होना चाहिए कि आईएनए मार्ग। आपका कहना है कि घोषणा सब करके जाते हैं, काम नहीं होता। घोषणा नहीं हुई अभी तक, घोषणा करेंगे सीएम साहब, घोषणा करे सीएम साहब, घोषणा करेगा तो होएगा काम, क्यों नहीं होगा। या मंत्री जी है वो करे घोषणा, घोषणा किसी ने सिर्फ मान के गया, कहाँ करवाएंगे। देखो कब करवाएंगे हम देख रहे हैं, है ना। और एक हमारा ये बच्चे हैं जो हमारे आपको हिंदुत्व को जिंदा रखेंगे, हमारे राष्ट्र को जिंदा रखेंगे, हमारी संस्कृति को जिंदा रखेंगे और हमारी सभ्यता को जिंदा रखेंगे। 5वीं पीढ़ी और स्वतंत्रता सेनानी की 5वीं पीढ़ी। ये जो तिरंगा फहरा रहे हैं, ये स्वतंत्रता सेनानियों के सांसों से फहरा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से देश को सींचा है। आज जो आज़ादी है, अपनी मर्जी से रहने की आज़ादी, ये स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के योगदान से है, उनके बलिदान से है। और कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो शहीदों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, वहाँ हर आदमी को जाना चाहिए, हर देशवासी को जाना चाहिए। पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी है और सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए जो स्वतंत्रता सेनानी जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको नौकरियों में और दूसरी जगह आरक्षण दिया जाए। संतोष जी, जो आज उनके उत्तराधिकारी हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। मैं कई जगह देखता हूँ, अपनी शिकायतें करते हैं, अपनी बातों को ले जाते हैं, मगर अनदेखी की जा रही है। अगर आपकी सरकार आती है कांग्रेस की तो क्या उसमें किया जाएगा? कांग्रेस की सरकार में पहले भी
स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में योजनाएं बनाई गई थी और बीच में वो रोक दी गई। सरकार बदलने पर दोबारा से उन योजनाओं को लागू किया गया। सर, ये देश किसानों और जवानों का, किसान और जवान के ऊपर ये देश चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे किसान और जवान को? आज इस सरकार में किसान की भी दुर्दशा है और जवान की भी दुर्दशा। अगर किसान की बात करें तो किसानों को 378 दिन तक लगातार धरने पर बैठना पड़ा और उनकी जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं, तानाशाही रवैया अपनाया। और जहाँ तक किस जवान की बात है, सरकार ने जो नई योजना लागू की है अग्निवीर, ये बिल्कुल देश हित में नहीं है, जवानों के हित में नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए था, लेकिन और जो पहले भर्ती होती थी रेगुलर, उसी तरह से भर्ती करना चाहिए था ताकि राष्ट्र मजबूत। धन्यवाद सर। अब मोर्चा के उपाध्यक्ष अतर सिंह संधू जी और जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, ये भी अभी बताएंगे कि बीजेपी ने क्या क्या जवानों के लिए और किसानों के लिए। देखिए सतबीर जी, आज बड़ा फख्र का दिन है कि नेताजी ने एक बात कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज उसी नेता सुभाष चंद्र बोस की याद में हम लोग झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता सेनानी समिति का मैं मेंबर भी हूं और प्रदेश जो अध्यक्ष हैं कपूर सिंह दलाल जी, सेक्रेटरी सूबेदार बजिंदर ठाकरान जी और पूरी टीम मिलकर के महीने में एक बार यह झंडा फहराते हैं। यहाँ शहीदों की याद में अभी नेता सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की मूर्तियाँ, स्टैचू की भी हम सरकार से मांग रख रहे हैं, वो बनाई जाएगी यहाँ। आज बड़ा मेरे लिए तो बड़ा फख्र की बात है कि भारत की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को 26 जनवरी की परेड में विद ड्रेस पहना करके उनको सम्मानित करने का काम मोदी सरकार ने किया था। ये मोदी सरकार ही है जो देश के जवान और किसान के लिए काम करने का काम करती है। आज खिलाड़ी के लिए अनेक योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने शहीदों के सम्मान में और खिलाड़ियों के सम्मान में अनेक योजनाएं। और मैं बताता हूँ, विजेंद्र ठाकरान और पीछे आपके राघव जी खड़े हैं, इनकी कड़ी मेहनत के बाद ये स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बहुत अच्छी बात है। ये समिति को मैं वर्षों से जानता हूँ, इसलिए मैं मुझे खुशी होती है, मुझे फख्र है कि समिति का मैं भी मेंबर हूँ। लेखराज राघव जी क्योंकि खजांची वो हैं संस्था के, तो सब सहयोग उनकी ओर से ही इस संस्था में सहयोग होता है। तो सब लोग मिलकर के संस्था को चलाते हैं। बाकी अनेकों लोग इस संस्था के मेंबर हैं। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं गुड़गांव जिले के, वो सब लोग इस समिति के मेंबर हैं। और हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर हो, यहाँ अनेकों बड़े बड़े प्रोग्राम कपूर सिंह दलाल जी की अध्यक्षता में हमेशा होते रहते हैं। संधू जी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अभी लास्ट क्वेश्चन है कि जिन्होंने अपना खून दिया इस देश के लिए, जिसके लिए आज हम खुली सांस ले रहे हैं, उनको कभी कभी अनदेखा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि समय का बदलाव है। पिछली 17 सालों की सरकारों ने शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस या शहीद भगत सिंह का परिवार के लिए और बाकी उनको याद करने के लिए तरह तरह के स्मारक सरकार बना रही है। और ये उसी की बात का एक मैसेज आता है केंद्र की सरकार को। शहीदों के परिवारों को बुला करके आगे सम्मान करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है।